आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर भोले की कृपा की कहानी सुना रही हूँ। हमें भोले की आराधना करना चाहिए। रोज़ एक लोटा जल भोले बाबा को चढ़ाना चाहिए और उनसे हमेशा जो है कुछ ना कुछ मांगते रहना चाहिए, तो भोले बाबा सब कुछ देते हैं। उनकी कृपा सदैव सब पर बरसती रहती है। एक मगध का राजा था, वह बहुत ही घमंडी था। उसको इतना अधिक घमंड था कि वह अपने आगे किसी को भी नहीं मानता था। वह किसी भगवान का पूजन नहीं करता था, वह मंदिर नहीं आता था और अपने राज्य में भी मंदिर का पूजा पाठ करने के लिए सभी को मना करता था। उसके 3 बेटियां थीं। छोटी बेटी थी, वह जो है शिव जी के मंदिर में जाती थी और एक लोटा जल चढ़ाती, मंदिर की साफ सफाई करती, दीपक लगाती और भोले बाबा का सोमवार के दिन अभिषेक करती थी। राजा को यह सहन नहीं होता था। राजा हमेशा मना करते थे, अरे उस पत्थर में क्या रखा है, वह तो एक पत्थर की पिंडी है, उससे तुम्हें कुछ मिलेगा क्या? मैं पिता हूँ, मेरी इज्जत करो, मेरी पूजा करो। बेटी हंस देती और चली जाती। एक दिन राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी 3 बेटियों को बुलाया और 3 बेटियों से पूछा कि भाई तुम यह बताओ कि तुम किसके भाग से खाती हो? बड़ी बेटी ने कह दिया, पिताजी हम तो आपके भाग से ही खाते हैं। और मझली बेटी ने अपनी दीदी का अनुसरण करते हुए कह दिया कि हम भी आपके भाग से ही खाते हैं। पर छोटी बेटी कहने लगी, नहीं, हम अपने भाग से खाते हैं। हम भोले बाबा की पूजा आराधना करते हैं, तो जो भोले बाबा की इच्छा होती है वो उस दिन हमको भोजन दे देते हैं। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने अपनी बेटी को जंगल में छुड़वा दिया। सैनिकों से कहा कि इसको 2 मुट्ठी चने और 1 लोटा पानी दे दो और जंगल में छोड़ाओ। सैनिकों को बड़ा दुख हुआ। सैनिक गए, उन्होंने जंगल में ढूंढा। एक बरगद का वृक्ष था, अच्छा घना था, उसमें चारों तरफ से थोड़ी सुरक्षा सी दिखी, तो उन्होंने उस बरगद के पेड़ के नीचे ही राजकुमारी को बिठाल दिया और 2 मुट्ठी चने दे दिए और 1 लोटा जल दे दिया। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, 1 लोटा जल है ना, तो वो बहुत है हमारे लिए। और वह गई और उसने ढूंढा, ढूंढते ढूंढते उसको भोले बाबा का मंदिर दिख गया। उसने 1 लोटा जल भोले बाबा को चढ़ा दिया और जरायु में से थोड़ा सा जल लेके आ गई और बैठ गई और उसने जो है थोड़े से चने खा लिए। चने जब वह खा रही थी तो उसकी नज़र पड़ी कि भोले बाबा के मंदिर के पास कुछ मोर के पंख पड़े हुए हैं। तो उसने उन मोर के पंखों को उठा लिया और ले आई और सोचती रही बैठी बैठी बरगद के पेड़ के नीचे कि मैं इन मोर के पंखों का क्या करूँगी, मैं इन मोर के पंखों का क्या करूँगी। उसका मन हुआ कि वह सुबह बाज़ार में जाके उन मोर के पंखों को बेच दे। तो वह गई और उसने उन मोर के पंखों को पास के गांव में जाकर और बैठ गई और कहने लगी, ले लो मोर के पंख ले लो, मुझ छोटी सी बेटी के पास मोर के सुंदर सुंदर पंख हैं, ले लो। तो कुछ लोगों ने तो इसलिए ले लिए कि उनके पास थे नहीं और किसी ने इसलिए ले लिए कि कृष्ण भगवान के मुकुट में लगाएंगे, और कुछ ने सोचा अरे छोटी बच्ची है, चलो इसका भला ही हो जाएगा, तो उनने भी मोर पंख ले लिए। उसके सारे मोर पंख बिक गए। तो उसने क्या किया कि कुछ चने, कुछ मोर का दाना ले आई और कुछ अपने लिए भोजन ले आई, थोड़ा सा पानी लाई और बस सुबह उठी और भोले बाबा के यहाँ 1 लोटा जल चढ़ा के आई। और फिर उसने जो मोर के पंख थे वो बीन लिए और मोरों को कुछ खाना डाल दिया और जो है कुछ खा लिया। तो जब खाना डला वहाँ, तो मोरों ने आके देखा रात में कि अरे यहाँ तो भोजन पड़ा है, तो वो खाने लगे और वो बोले और नाचे। तो और भी मोर आए सुन के, तो सब ने दाना चुग लिया और नाचे, तो बहुत सारे पंख गिर गए और भोले बाबा की कृपा से उस दिन बहुत पंख मिले उसको। बस सुबह जल्दी भोले बाबा के मंदिर में गई, 1 लोटा जल चढ़ाया और सारे पंख बीन के ले आई और लेके आई। और फिर उसने दूसरे दिन भी वही किया कि पास के गांव में गई और बैठ गई और कहने लगी, ले लो सुंदर सुंदर मोर के पंख ले लो, सुंदर सुंदर बच्चों के लिए मोर के पंख ले लो।
भगवान के मुकुट में लगाने के लिए मोर पंख ले लो। दीपावली का टाइम था तो मोनियों ने देख लिया, अरे लड़की बहुत बड़े बड़े पंख लाई है। तो मोनी गए और उन्होंने मोर पंख ले लिए, गट्ठे के गट्ठे पंख ले लिए और जो है अपना कहने लगे बेटी कुछ बोले, बेटी कल भी ले आ देना। उन्होंने कहा हाँ ठीक है हम ले आ देंगे। उसको उस दिन अच्छे पैसे मिल गए। वह लाई आई और उसने खूब सारा दाना लिया, अपना भोजन लिया, बाबा शिव बाबा के लिए 1 लोटा जल लिया और आई और उसने क्या किया कि जो है रात में फिर वो मोर के लिए दाना डाला। जैसे ही दाना डाला तो इतने सारे मोर आए और नाचे, खूब उन्होंने शोर किया। तो वह भी नाच देखती रही, उसका मन भी बहुत खुश हो गया। और बस वह जल्दी सुबह उस दिन उठी और उसने खूब सारे गट्ठे के गट्ठे पंख गिरे थे तो सारे उठा लिए, उनके गट्ठे गट्ठे अलग अलग बना लिए और जो है मोनियों को महंगे दामों में बेच दिए। कुछ मोनियों ने तो बेटी की है इसकी मदद हो जाएगी और ज़्यादा पैसों में खरीद लिए। अब वो पंख लेके आ गए, वो पैसे लेके आई, उसने खाना लिया, भोले बाबा के लिए अभिषेक का सामान लिया। अब उसके पास इतने पैसे हो चुके थे कि वह भोले बाबा के अभिषेक का सामान ले आई, दूध दही शहद शक्कर घी सब ले आई और उसने आके और बढ़िया भोले बाबा का अभिषेक किया। भोले बाबा खुश हो गए। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा धंधा खूब चले। तो इतने पंख गिरे उस रात कि वह बीनते बीनते थक गई। अब उसको बहुत पैसे मिल गए। वह मोर पंख ले जा रही थी तो एक उसको वृद्ध, थोड़े से वृद्ध ज़्यादा उम्र के दादा मिले। उन्होंने कहा बेटी कहाँ ले जा रही हो, आपके पास वजन बहुत है, चलो मैं रख लेता हूँ। उसने वो पंख अपनी गठरी लेके और सर पे रख ली और वह गई और उसने उन दादा ने उसके सारे मोर पंख अच्छे पैसों में बिकवा दिए। खूब सारा धन मिला। तो उसने कहा दादा आप हमारे संग चलो और वहीं रहना, हम दोनों रहेंगे। ने कहा ठीक है। वह भी अकेला था, उसके भी कोई बच्चे वगैरह नहीं थे, गांव में अकेला रहता था। उसने कहा चलो। वह आ गया, उसका खाना लाया और दूध दही लाया सुबह के लिए और उसने जो है दोनों ने मिल के खाना खाया। तो उनने कहा बेटा कुछ ऐसा करते हैं, अपन झोपड़ी बना लेते हैं। तो उनने दादा ने 2 झोपड़ी बना दी, एक बेटी के लिए और एक अपने लिए, और दोनों वहाँ रहने लगे। सुबह होती तो मोर के पंख बीनते और रात होती तो मोर को दाना डालते और वो खूब सारा जो गट्ठर हो जाता तो उस गट्ठर को दादा रख लेते, कुछ बेटी रख लेती और ले जाती फिर शहर में बेचती अच्छे दामों में। अब वह शहर जाने लगे, दोनों 2 हो गए तो शहर जाने लगे। खूब पैसा मिलने लगा। पैसा लेके आए और दोनों ने बढ़िया अच्छी झोपड़ी बना ली थी तो घर पे ही खाने का सामान ले आए और घर पे ही खाना बनाने लगे। मोरों को भी अच्छा अच्छा दाना ले आने लगे, महंगा वाला मोर और आने लगी। जंगल की सारी मोरों ने एक दूसरे को बुला बुला के सब इकट्ठी हो गई और खूब डांस करती। बस दीपावली का समय था। दादा बोले बेटा अपन इससे कुछ और भी कर सकते हैं। मैंने कहा दादा क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा पंखे बना लेते हैं कुछ। तो उन्होंने कुछ थोड़े से पंखे बनाए। तो पंखे तो उनके और अधिक पैसे में बिके। तो उन्होंने कहा अरे यार तो बहुत पैसे इकट्ठे हो गए। अब तो दादा और वो रात में ही बैठ जाते दोनों 2-4 घंटे के लिए और पंखे बना लेते, कुछ गट्ठर रख लेते, कुछ पंखे रख लेते। धीरे धीरे उनके पंखे बिकने लगे। फिर उन्होंने और आकृतियाँ देना शुरू कर दी मोर के पंखों की, तो उनके और भी आकृतियाँ बिकने लगीं। इस तरह उनका धंधा खूब चला। भोले बाबा का अभिषेक करती थी रोज़, तो भोले बाबा भी आशीर्वाद देते थे। दादा ने बढ़िया अच्छा सुंदर सा झोपड़ा बना लिया था, उसमें दोनों रहने लगे। एक झोपड़ा दादा का, एक झोपड़ा बेटी का। बेटी को सहारा भी हो गया, दादा को भी सहारा हो गया। बेटी सुबह उठती, बढ़िया नहाती धोती, भगवान की पूजा करती और जो है बढ़िया खाना बनाती। जब तक दादा गट्ठा इकट्ठा कर लेते, मोर पंख इकट्ठे करके रख लेते और जो है क्या कहलाते कुछ पंखे बना लेती। और दोपहर होते ही दोनों अपने गट्ठों को लेके और चले जाते और बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कहीं हाथी जैसी आकृति बनाने लगे, कभी घोड़े जैसी आकृति बना के ले जाते, कभी चिड़ियाँ बना के ले जाते। तो सारे बच्चे झूम झूम के उनके सब खिलौने खरीद लेते। अच्छा पैसा मिलने लगा। दादा ने कहा बेटा अब तो पैसा बहुत हो गया है, अब अपन एक काम करते हैं कि धीरे धीरे एक पक्का मकान बनवा लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बेटी ने कहा बनवा लो। एक छोटा सा पक्का मकान बन गया, उसमें बेटी रहने लगी। अब और पैसा होने लगा तो उन्होंने कहा बेटा एक काम करते हैं कि अब अपन जो है कुछ और धंधा शहर में डाल देते हैं।
तो उनने कुछ और डंडा डाल दिया। धीरे धीरे उनका धंधा बहुत चलने लगा। अब वो अच्छे पैसे कमाने लगे और उनका बेटी का और उनका अच्छा धंधा चलता रहता। इसी तरह उन दोनों का धंधा चल रहा था। अब पैसा इतना आया तो नौकर चाकर रख लिए, खाने वाले रख लिए हैं, व्यापार बेचने वाले रख लिए, सभी लोगों को रख लिया उनने। अब उनके यहाँ अपार धन हो गया तो उनने कहा भैया अब एक कोठी बनवा लेते हैं। एक महल बन गया। महल बना और महल बनने के बाद भोले बाबा का सामने एक मंदिर बन गया। मंदिर में ही वो रहने लगी, पूजा करने लगी मंदिर भोले बाबा की। और कुछ दिनों में उसने दासियाँ रख लीं। धीरे धीरे उनका इतना अच्छा व्यापार चलने लगा, इतना अच्छा व्यापार चलने लगा कि बेटी तो बहुत धनी हो गई। और उधर उनके पिता के यहाँ जो है क्या कहलाते हैं, एक दूसरे राज्य के राजा ने चढ़ाई करी तो वो लड़ाई होने लगी उनके यहाँ। एक दिन एक बगल के राजकुमार निकले। उन्होंने कहा ये यहाँ तो जंगल था, यहाँ महल कैसे हो गया। वो गए, उन्होंने देखा कि एक सुंदर सी राजकुमारी रह रही है। अब उसने कहा भाई तुम कौन हो। उनने कहा हम छोटी राजकुमारी है। उनका नाम छोटी राजकुमारी हो गया था क्योंकि बहुत छोटी उम्र थी ना उनकी, 7 साल की उम्र में वो आ गई थी वहाँ। तो सब लोग उनको छोटी राजकुमारी बुलाने लगे। उन्होंने कहा अरे छोटी राजकुमारी बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है, चलो हम शादी कर लेते हैं। तो उन दोनों ने मिलके अच्छी शादी कर ली और उनके 2 राज्य हो गए। एक राज्य छोटी राजकुमारी का हो गया और एक राज्य उनकी ससुराल हो गई। अब वहाँ वो पिताजी हारते गए। एक दिन ऐसा आया कि वो इतने ज़्यादा हार गए कि उस देश के राजा ने उनको उस शहर से, उस गांव से निकाल दिया। अब वो अपने राज्य को छोड़कर भटकने लगे। भटकते उन्हें अपनी छोटी बेटी की याद आई कि उनको हमने फला जंगल में छुड़वा दिया था। बोले चलो देख के आते हैं मर गई कि जिंदा है। अब 15-16 साल हो चुके थे। बेटी जवान हो गई थी, बेटी के यहाँ शादी हो गई थी, बेटी के यहाँ बेटा हो गया था। अब वो गए तो वो पहचान ही नहीं पाए। उनने कहा भाई ये किसका महल है। उनने कहा छोटी राजकुमारी का है। उनने कहा कौन छोटी राजकुमारी। तो छोटी राजकुमारी ने देख लिया, छोटी राजकुमारी पहचान गई। उनने दासियों से कहा इनको अतिथि गृह में ले जाओ, इनकी दाढ़ी वगैरह सफाई करवाओ, इनको नए वस्त्र पहनाओ, अच्छा भोजन बनाओ। और उनने बढ़िया भोजन बनवाया, उनकी खूब मेहमानदारी की। तो राजा ने कहा कि भाई हम छोटी राजकुमारी से मिलेंगे। तो वो छोटी राजकुमारी आई और उसने पैर छू लिए और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो उसने कहा बेटा तुमने हमारे पैर क्यों छुए। बोले पिताजी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही बेटी हूँ जिसको आपने 7 साल की उम्र में बाहर निकाल दिया था, जंगल में छोड़ दिया था। मैं वही राजकुमारी हूँ। देखो मेरे भोले बाबा ने सब कुछ दे दिया। हम हमेशा भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका मंदिर बनवा लिया है, वहाँ अभिषेक करने जाते हैं और भोले बाबा की कृपा से देखो ये आपका नाती है। तो राजा बड़े खुश हुए। राजा बोले हाँ बेटी मैं गलत था, मैं पैसे के घमंड में भूल ही चुका था कि हमारे अलावा और कोई भी इस संसार को चलाने वाला है। मैं तो केवल राज्य चलाता हूँ, वह संसार चलाता है और मैं भूल गया था उनको। इसलिए मैंने बहुत ठोकरें खा ली बेटी, मेरा राजपाट सब चला गया। राजकुमारी ने सुना तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने पति को बुलाया और पति को राजा से मिलवाया। बहुत खुश हुए ससुर को देख के और कहने लगे अरे पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं, हम लोग जो है उस राज्य पे चढ़ाई कर देंगे। उनके दामाद ने और राजकुमारी की सेना ने दोनों ने मिलकर उस पर चढ़ाई कर दी और चढ़ाई करके उस राज्य को जीत लिया। राज्य को जीतने के बाद राजकुमारी अपने पिता के संग वहाँ पर रहने लगी और वहाँ पर रहते रहते उसको बहुत दिन हो गए। अब राजा ने कहा बेटी अब तुम यहीं रहो। तो छोटी राजकुमारी ने कहा नहीं, हमें अपने गांव जाना पड़ेगा, अपने शहर जाना पड़ेगा। हमारी दासियाँ हैं, हमारे नगरवासी हैं, सब क्या सोचते होंगे कि रानी कहाँ है, मायके ही में रह गई। वह लौट के आई और उसने अपनी दासियों को, नगरवासियों को खूब ढेर सारा इनाम दिया, उनको कपड़े दिए, वस्त्र दिए, भोजन दिए कि हमारे पिता का राज्य हम लोगों ने जीत लिया। और भोले बाबा को भी खूब बढ़िया पूजन किया और महाभोग लगवाया जो है, और अभिषेक पंडित को बुलाकर अभिषेक करवाया और
भोले बाबा की आराधना की कि आपकी कृपा से हमारे पिता का राज वापस हो गया। और वह वहाँ पर बड़े आराम से रहती, कभी मायके चली जाती, कभी ससुराल चली जाती, और उसका खुद का राज्य भी था, वह अपने राज्य में भी रहती। उसका बेटा भी बड़ा अच्छा और बड़ा ही सुंदर और नेक था, वह बेटा भी बहुत प्यारा था। इसलिए हमें सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन तो करना ही चाहिए। हम कितने भी अमीर हो जाएं, कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन हमें अपने परम पिता परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें किसी भी रूप में अपने इष्ट की पूजा तो करना ही चाहिए। उनकी कृपा से ही हमें जन्म मिला है और उनकी कृपा से ही हमारा भरण पोषण सब होता है। इसलिए हमें अपने प्रभु का चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए।